हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 5 है आज हमारा। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 4 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा उसका सभी का पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम गोल्ड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जिलेटिन दे रखा है, ये दे रखा है, गामा रेमी और स्टार्च दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे कम जो गोल्ड नंबर होगा वो आपका जिलेटिन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइडेशन। तो पेप्टाइडेशन की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? तो आपका ऐसा प्रोसेस होता है पेप्टाइडेशन जिसके अंदर हम प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, कोलाइडल सोल के अंदर। ठीक है, फिर है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ डायलिसिस मेथड का डायग्राम बनाना आपको। तो इसका अच्छा सा डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से आप बना सकते हैं। फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल डायलिसिस का डायग्राम बनाना है, ये भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा डायग्राम इसका। नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन, डिफाइन द लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलॉइड। तो आपको लियोफिलिक और लियोफोबिक लिक्विड्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे हिंट के लिए मैं बताता हूँ, लियोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग और लियोफोबिक का मतलब होता है आपका लिक्विड हैंडिंग। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। तो देखो सॉल्यूशन और कोलॉइड में दो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल से। सॉल्यूशन आपका क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर होता है, और कोलॉइड हमारे पास क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सर। इसके अलावा जो सॉल्यूशन का साइज होता है वो हमारे पास 1 नैनोमीटर होता है, उससे लेस देन होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से क्या हो, लेस देन, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो हमारे पास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे बताता हूँ, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बाहर से आ रहे हैं, अगर ये सरफेस को टच करके ही रह जाते हैं तो ये आपका क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, और अगर ये पार्टिकल सरफेस के अंदर चले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। यानी कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने स्पंज देखा, उसको पानी में डाला तो स्पंज के अंदर पानी के वाटर के मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसी के साथ जैसे मैं चौक से बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा है, जो केवल सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस लिखना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है आपका बल्क फिनोमेना, यानी कि अंदर तक जाते हैं पार्टिकल्स, तो ये आपका बल्क फिनोमेना हो गया। और एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना। तो एक डिफरेंस तो आपका ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड जो डिफरेंस की बात करें, एब्जॉर्प्शन, आप एब्जॉर्प्शन के अंदर आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दो डिफरेंस हो गए। ठीक है, एट है हमारे पास, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ टिंडल इफेक्ट का डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर लाइट ऑफ बीम पास हो रही है तो सॉल्यूशन के अंदर आपका लाइट दिखती नहीं है और कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आपका लाइट विजिबल होती है। ठीक है, तो वो डायग्राम आपको बनाना है टिंडल इफेक्ट का। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, राइट वन एग्जांपल ऑफ बोथ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर का जो एग्जांपल हो जाएगा वो है आपका गोल्ड सोल, और मैक्रो मॉलिक्यूलर का एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च। इसका तो हो जाएगा स्टार्च और इसका हो जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर का गोल्ड सोल। ठीक है, तो ये भी आप राइट कर सकते हैं। 10th हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास कराते हैं तो क्या होता है, सबको पता है टिंडल इफेक्ट होता है, मतलब लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट आपका विजिबल हो जाती है। तो ये आप लिख सकते हो, आप टिंडल इफेक्ट यहाँ पे, और टिंडल इफेक्ट के बारे में लिख सकते हो और डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अरेंज द फॉलोइंग आयंस अकॉर्डिंग टू देयर फ्लक्चुएशन पावर इन द पॉपुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल। नेगेटिव सोल के फ्लक्चुएशन पावर में आपको अरेंज करना है। तो
जब भी अरेंज का क्वेश्चन है फ्लक्चुएशन पावर का या पॉपुलेशन का, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे रखा है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग पावर में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर का है Am+3, उसके बाद क्या है हमारे पास बेरियम+2 और उसके लास्ट में हमारे पास सोडियम+2 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन आपका अच्छा बनता है। यहाँ से कुछ भी दे रखे हो आपको उसको इंक्रीजिंग पावर में लिखना है, सबसे पहले ज़्यादा पावर का, फिर उससे कम और उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लेन। पॉपुलेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो पॉपुलेशन क्या होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम पॉपुलेशन करवाते हैं, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बनवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो आप बुक के अंदर से इसका अच्छा सा एक्सप्रेशन दे सकते हो। 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोसोल एंड फोम। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से, एरोसोल किसको बोलते हैं और फोम किसको बोलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास सोल किसको बोलते हैं और जेल किसको बोलते हैं। तो देखो इन दोनों को समझने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है या ट्रिक को समझना पड़ेगा। एक तो होता है हमारे पास डिस्पर्स फेज और एक होता है हमारे पास डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे एरोसोल के अंदर हमारे पास डिस्पर्स फेज में होता है लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम है हमारे पास गैस। अगर इन दोनों का मिक्सचर करते हैं तो वहां से उस कंपाउंड को या उस कोलोइडल सोल को हम एरोसोल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा फोक, जो हमारे आसपास फोक बनता है तो वो एग्जांपल होता है एरोसोल का। नेक्स्ट हमारे पास फोम क्या होती है, तो जस्ट इसका अपोजिट डिस्पर्स फेज अगर हमारे पास क्या है, गैस है, और डिस्पर्स मीडियम हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम फोम बोलते हैं, और इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रॉक वेब क्रीम, यानी कि जो शेविंग बनाते हैं वो क्रीम। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड जेल। यहाँ से भी आपको क्या करना है, सोल क्या होता है, डिस्पर्स फेज अगर आपके पास सॉलिड हो और डिस्पर्स मीडियम अगर हमारे पास लिक्विड हो, तो इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोल। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेंट्स, जो भी पेंट आप यूज करते हो मार्केट से लाके वो आपका सोल का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जेल, तो इसमें डिस्पर्स फेज हमारे पास लिक्विड हो जाएगा और डिस्पर्स मीडियम हमारे पास सॉलिड हो जाएगा, और इनका मिक्सचर होता है जेल, और ये होते हैं आपके इसके एग्जांपल जेलीज वगैरह जो मार्केट में मिलती है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट होते हैं। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफोरेसिस विद लेवल डायग्राम। आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करना है और डायग्राम बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और उसके डायग्राम के अंदर हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो आपका आयनिक होती है। तो जो भी इलेक्ट्रोड की तरफ आपका इम्प्योरिटी मूव करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसका डायग्राम आपको बनाना है। 16 हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग आयंस, इनको अरेंज करना है रिफ्लेक्शन पावर में या पॉपुलेशन पावर में। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो हाईएस्ट वाले को सबसे पहले राइट करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा PO4 -3, सबसे ज़्यादा पावर वाला। तो उसके बाद हमारे पास SO4 -2 और सबसे लास्ट में हो जाएगा CH-। तो जब भी आपका इस तरह का पावर को ऑर्डर को अरेंज करने का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको सबसे ज़्यादा पावर का पहले रखना है और सबसे लास्ट में कम पावर का। 17 क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एडजॉर्बेंट। आपको एडजॉर्बेंट का नाम बताना है, ठीक है। एडजॉर्बेंट मतलब आप देख सकते हो, एक तो एडजॉर्बेट होता है, एक तो बेट होता है, एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन सा क्या होता है। तो जैसे हमारे पास सोल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होता है हमारे पास, सॉल्वेंट होता है, और लेस क्वांटिटी में कौन होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लास्ट में एंट आ रहा है ENT, तो बेंट देखो ENT किसमें आ रहा है इसमें। एडजॉर्बेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे पास कौन। नीचे हमारे पास दे रखे हैं फर्स्ट टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से कलरिंग मैटर को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, उस एडजॉर्बेंट का नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। नेक्स्ट है इन द गैस मास्क। जो आपने देखा होगा माइनिंग वगैरह करते हैं तो वो गैस मास्क लगाते हैं, तो उसमें कौन सा एडजॉर्बेंट होता है, तो उसके अंदर भी आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो कि अननेसेसरी गैसेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉरी
थर्ड है हमारे पास सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल का करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। तो इन सभी में देखो इतने आपका एक्टिवेटेड चारकोल आ है। लास्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ जाना है यहाँ पे सिलिकॉन जेल। सिलिकॉन जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नोट करो। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए सिल्वर कंपाउंड व्हिच इज लाइट सेंसिटिव। एक सिल्वर का कंपाउंड है जो लाइट पे क्या है, सेंसिटिव है, और उसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी के अंदर। उसका नाम हो जाएगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, AgCl। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ सिल्वर सोल्ट। सिल्वर सोल्ट का अदर नेम क्या होता है, तो अर्जेंटम सोल्ट में इसको बोल सकते हैं। 19 क्वेश्चन हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट में एनोड और कैथोड बन जाता है, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंप्योरिटीज होगी यानी कि आयनिक इंप्योरिटीज होगी, तो कैथोड वाली इंप्योरिटीज नेगेटिव पार्ट पे चली जाएगी, एनोड पे कैथोड पे चली जाएगी, और पॉजिटिव आपकी उस पे चली जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डायलिसिस हो जाता है। सेकंड है व्हाई एलएम इज एडेड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर एलएम को क्यों ऐड किया जाता है, तो इसका जो आंसर मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, क्योंकि एलएम पॉपुलेट करता है कोलोइडल इंप्योरिटीज को। तो जो आपका कोलोइडल इंप्योरिटीज होगी उसको आपका क्या करेगा, पॉपुलेट यानी कि सेटल डाउन कर देगा पानी के अंदर। सो दीज इंप्योरिटीज गेट सेटल डाउन एंड रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। और हम जो भी सेटल डाउन होगी इंप्योरिटीज उसको फिल्टर करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और इस तरह से हम हमारा वाटर प्योर कर सकते हैं। तो इसी तरीके हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे लास्ट 10 ईयर से या आपकी बुक से, तो मैंने उन सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मेरी तरफ से बस इतना ही है। अच्छा वर्क कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।